अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वंस अगेन वर्चुअल स्टूडेंट्स एकेडमी की तरफ से मैं हूं सिद्दीक अहमद खान और आपके लिए लेके आए हैं हम पार्ट 8 में हम बात करने जा रहे हैं। फॉर्म है, शेप है टेंसेस की, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बात करता है कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट टेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस। यानी कि परफेक्ट में द जॉब हैज बीन कंप्लीटेड टास्क इज कंप्लीटेड, और कॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूटी, किसी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हुआ हमारा काम और आगे कॉन्टिन्यूटी जारी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। पहले एग्जांपल स्क्रीन पे देखिएगा। इट हैज बिन रेनिंग, इट हैज बिन रेनिंग, बी अपनी थर्ड फॉर्म में आया क्योंकि हैज और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, और रेनिंग कॉन्टिन्यूस की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। इट हैज बिन रेनिंग। सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। इट हैज बिन रेनिंग सिंस 7 AM, इट हैज बिन रेनिंग फॉर लास्ट 5 hours, 2 hours, फॉर लास्ट 30 minutes। जब आप श्योर नहीं है तो आप हमेशा फॉर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी ईयर्स, वो कई सालों से यहां काम कर रहा है। ही हैज बिन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन अगर आप कह रहे हैं वो 1990 से यहां 2015 से यहां काम कर रहा है, तो आप ऐसे कहेंगे ही हैज बिन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2015। सो सिंस और फॉर का इस्तेमाल आप करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। सिंपली स्पीकिंग सिर्फ हैज, हैव पे टोटल इफेक्ट आएगा। अगर आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना चाह रहे हैं, उससे पहले आप प्रेजेंट में बना सकते हैं, और जब आप प्रेजेंट बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो सिर्फ आपने हैज और हैव को हैड में कन्वर्ट करना होगा। इट हैड बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैड बिन रेनिंग, ही हैड बिन विजिटिंग। सो आपने हैज और हैव की जगह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिर्फ हैड का इस्तेमाल किया, आगे उसके बिन आया, बिन के बाद वो अपनी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ वहां प्लेस हो गया। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एग्जांपल आप देखिएगा। आई हैड बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैड है पास्ट को आपको बता रहा है। आई हैड बिन प्लेइंग फॉर लास्ट 2 hours। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप देखिएगा ये एग्जांपल। आई शैल हैव बिन टीचिंग फॉर 30 years, आई शैल have been teaching for 30 years. When I turn 50, I shall have been teaching for 30 years. जब मैं 50 years में आ जाऊंगा तो मुझे पढ़ाते हुए तकरीबन 30 साल हो चुके होंगे। So I shall have been teaching for 30 years. जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है इसमें प्रेजेंट में मैंने हैज और हैव का इस्तेमाल करा, जब पास्ट में मैं गया तो मैंने हैड का इस्तेमाल किया, और जब मैं फ्यूचर में आया तो मैंने विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल किया बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम सब्जेक्ट लाते हैं, हैज हैव हैड में से किसी को लेके आते हैं, या विल हैव शैल हैव में से लेके आते हैं हेल्पिंग वर्ब को। उसके बाद हम बिन का इस्तेमाल करते हैं। बिन बी की थर्ड फॉर्म है, बी वॉज बिन, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए चूंकि परफेक्ट लिखा हुआ है शेप में, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो आईएनजी लगाते हैं चूंकि कॉन्टिन्यूस की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, और उसके बाद हमारा सिंस या फॉर के इस्तेमाल से आगे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। यस। अब थर्ड एग्जांपल आप देखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर मैं इससे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहूं तो वो इस तरह था, यू आर टॉकिंग। यस, आप बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग। अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रहूंगा, यू हैव बिन टॉकिंग। अब देखिएगा कि आर जो था वो बी फॉर्म में वापस गया और बी की थर्ड फॉर्म यहां आ गई, और हैज और हैव में से एडिशन आ गया। यू हैव बिन टॉकिंग फॉर लास्ट 2 hours। अब देखिएगा कि कॉन्टिन्यूस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या फर्क है। यू आर टॉकिंग, यू हैव बिन टॉकिंग। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैव जो था वो हैड में चेंज हो गया, पास्ट फॉर्म में चला गया, और सेंटेंस कुछ इस तरह बना, यू हैड बिन टॉकिंग, यू हैड बिन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग, यू हैड बिन टॉकिंग। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप देखिएगा, ही विल हैव बिन रीडिंग सिंस 10 AM, ही विल फ्यूचर को बता रहा है, हैव बिन परफेक्ट को बता रहा है, रीडिंग कॉन्टिन्यूस को बता रहा है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ही
will have been reading since 10 a.m. वर्चुअल स्टूडेंट्स एकेडमी की तरफ से हम इस बात का यकीन रखते हैं कि आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को समझ लिया होगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। एक क्विक रिकैप फिर देखिएगा। हमने कहा ही हैज बिन रीडिंग, फिर हमने कहा ही हैड बिन रीडिंग, फिर हमने कहा ही विल हैव बिन रीडिंग। सो इसी तरह हैज, हैड और विल हैव, बाकी सेंटेंस वही रहा। आपने व्यूअर्स एक मुझे सपोर्ट करना है, आपने ब्रेन में स्ट्रक्चर को समझना है, आपने एग्जाम्पल्स को नहीं जाना। आप बेतहाशा एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, आप एग्जाम्पल्स बनाइए, आप उसको चेक कीजिए, आप हमारी वीडियो को दोबारा वॉच कीजिएगा, दोबारा देखिएगा, फिर आपको अपनी सेंटेंसेस के अंदर मिस्टेक्स को दिखाई देने लगेंगी। हम आपके लिए मौजूद रहेंगे। अगर कोई आप हमसे शेयर करना चाहें, आप हमें कमेंट्स में फीडबैक दीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिएगा अपने उन तमाम दोस्तों से जो ग्रामर को सीखने में बहुत संजीदा हों, सीरियसली वो सोच रहे हो कि ग्रामर कहां से सीखें। नो नीड टू वरी, आपको नहीं परेशान होना कि कहां जाएंगे, किससे बात करेंगे, सिंपली आपको मिलती रहेंगी मैसिया स्टूडियोज की तरफ से वर्चुअल स्टूडेंट्स एकेडमी की वीडियोस रेगुलर। और इजाजत दीजिएगा मुझे, अल्लाह हाफिज।